हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपके इस रैपिड फायर एक्सप्लेनर में। आज हम अर्बन लोकल गवर्नेंस यानी शहरी स्थानीय शासन के हर एक जरूरी कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं, एकदम टू द पॉइंट और एग्जाम रेडी। अब शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। सोचिए, आपके घर के बाहर की सड़क टूटी हुई है या नलों में पानी नहीं आ रहा है, तो आप किसे दोष देंगे? क्या ये मुख्यमंत्री की गलती है? बिल्कुल नहीं। जमीनी स्तर पर इन बुनियादी चीजों की जिम्मेदारी सीधे तौर पर नगर पालिका की होती है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट और संवैधानिक स्थिति, फिर शहरी निकायों के प्रकार, उनकी संरचना और चुनाव, नगर पालिका और राज्य के कार्यों में अंतर, मुख्य चुनौतियां और आखिर में एक रैपिड फायर एग्जाम समरी। चलिए फटाफट अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट और संवैधानिक स्थिति। तो नगर पालिका असल में है क्या? सिंपल शब्दों में कहीं तो ये भारत में अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। इसे ऐसे समझिए कि जिस तरह गांवों का प्रशासन चलाने के लिए ग्राम पंचायत होती है ना, ठीक उसी तरह छोटे और मध्यम शहरों को चलाने की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। एकदम पंचायत का शहरी वर्जन। अब एग्जाम के नजरिए से इस नंबर को अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए, 74। साल 1992 के 74 संवैधानिक संशोधन ने आधिकारिक तौर पर इन शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया था। ये एक ऐसा फैक्ट है जो बार बार पूछा जाता है और इसे हमेशा याद रखने का एक बड़ा ही पावरफुल फॉर्मूला है। नगर पालिका का मतलब है 74वां संशोधन प्लस संविधान का भाग 9A प्लस 12वीं अनुसूची। भाग 9A के तहत आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक नगर पालिका के सारे प्रावधान दिए गए हैं। ये शॉर्टकट रट लीजिए, बहुत काम आएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, शहरी निकायों के प्रकार। देखिए, सारे शहर एक जैसे नहीं होते, राइट? इसीलिए साइज के आधार पर इन्हें 3 स्तरों में बांटा गया है। कोई इलाका जो अभी गांव से शहर बन रहा है, यानी ट्रांजिशन एरिया, वहां नगर पंचायत होती है। एक मीडियम साइज के शहर के लिए नगर पालिका होती है और बड़े महानगरों के लिए नगर निगम काम करता है। ट्रिकी सवालों में ये वर्गीकरण आपको बहुत बचाएगा। चलिए, अब आते हैं संरचना और चुनाव पर। आखिर ये नगरपालिका बनती कैसे है? ये पूरा सिस्टम बॉटम अप अप्रोच पर चलता है। सबसे पहले पूरे शहर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। फिर हम और आप मिलकर 5 साल के लिए अपने पार्षद यानी काउंसलर्स चुनते हैं। इन्हीं पार्षदों में से एक चेयरपर्सन चुना जाता है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति होती है। पूरा प्रोसेस काफी सिस्टमैटिक है। और हाँ, रिजर्वेशन की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो सीटें रिजर्व्ड हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि महिलाओं के लिए यहाँ कम से कम 1/3 यानी 33% आरक्षण की पक्की गारंटी दी गई है। इसे मत भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नगर पालिका और राज्य के कार्यों में क्या अंतर है। यहाँ एक और मैजिक नंबर है, 18। 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिकाओं को पूरे 18 विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं। इनमें अर्बन प्लानिंग, पानी की सप्लाई, साफ सफाई, पब्लिक हेल्थ और झुग्गी बस्तियों का सुधार जैसे रोजमर्रा के काम शामिल हैं। इस फर्क को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं। अगर आपके मोहल्ले की सड़क टूटी है या कचरा नहीं उठ रहा है, तो ये 100% नगर पालिका का काम है। लेकिन अगर बात किसी नेशनल हाईवे के निर्माण की है या फिर पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की है, तो वो सीधे राज्य या केंद्र सरकार के अंडर आएगा। ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर 74वें संशोधन ने किया क्या? इसने सत्ता का असली विकेंद्रीकरण किया, यानी पावर को सिर्फ राजधानी में बैठे लोगों के हाथ से निकालकर सीधा स्थानीय शहरों और आम जनता के हाथों में दे दिया। चुनाव नियमित कर दिए, राज्य चुनाव आयोग बना दिया और राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया। लेकिन क्या सब कुछ इतना परफेक्ट है? चलिए इनकी चुनौतियों और मुद्दों पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, कागजों पर तो नगर पालिकाओं के पास बहुत पावर है, लेकिन असलियत में उनके पास काम करने के लिए फंड्स ही नहीं होते। इस वित्तीय कमजोरी की वजह से उन्हें बार बार राज्य सरकार के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। मतलब अधिकार तो दे दिए, लेकिन पूरी स्वायत्ता या ऑटोनॉमी नहीं मिली। ये आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अब समय है हमारे फाइनल सेक्शन का, रैपिड फायर एग्जाम समरी। ये रही आपकी अल्टीमेट चीट शीट। एक नज़र में सब कुछ रिकैप करते हैं। संशोधन 74वां एक्ट 1992, संविधान का हिस्सा
भाग 9A आर्टिकल 243P से 243ZG। कुल कार्य 12वीं अनुसूची के तहत 18 और कार्यकाल पूरे 5 साल। एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए बस इतना ही काफी है। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद आपसे मेरा एक सवाल है, अगली बार जब आपकी गली की कोई स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए तो आप वास्तव में किसे जवाबदेह ठहराएंगे? अपने इस नए संवैधानिक ज्ञान को अपने आसपास की दुनिया पर अप्लाई करके जरूर देखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।